friends, welcome to your own channel Prabha, and today we'll be discussing one more important theory from examination point of view, that's Kohlberg's theory of model development. ये theory बहुत ही important है सीटेट के एग्जाम, KBS के एग्जाम, जो भी टीचिंग एग्जाम्स आने वाले हैं सबके लिए बहुत ही important है and I would like to start it without wasting any further time. So Lawrence Kohlberg, he was born in year 1927 and he died in 1987 as I already given on the screen. Okay, he has given moral stages of moral development. Okay, and this theory came into effect in 1958. Okay, so Kohlberg ने अपनी theory बनाई किसके basis पे? पियाजे की theory के basis पे, जो उन्होंने पियाजे ने theory दी थी of cognitive behavior among children. और ओके तो वही इसका बेसिस था और वहीं से इनको आइडिया आया कि हाउ डू पीपल डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाट्स रॉन्ग एंड राइट एंड व्हाट मेक्स देम टू थिंक सो. लोग कैसे डिसाइड करते हैं कोई चीज गलत है सही है, मॉरली कैसे सोचते हैं वो, ठीक है. और ये कहाँ से स्टार्ट होता है, किस स्टेज से स्टार्ट होता है, किस एज से स्टार्ट होता है, तो ये कोलबर्ग की थ्योरी में था. ठीक है, तो इस थ्योरी के लिए कोलबर्ग ने बहुत सारे इंटरव्यूज किए, बहुत सारे लोगों से मिले, उनके व्यूज जाने किसी पर्टिकुलर चीज पे कि वो कैसे किसी चीज को सही या गलत कह सकते हैं. ठीक है, जो चीज किसी के लिए ठीक हो सकती है वो दूसरे इंसान के लिए गलत हो सकती है. तो लोगों के अलग अलग पर्सपेक्टिव्स जाने, ठीक है, वो कैसे सोचते हैं. ठीक, सो अगर आपको कोई पूछे हेन्स डिलेमा इज रिलेटेड टू विच थ्योरी, सो योर आंसर शुड बी राइट अवे Kohlberg's theory of moral development. Okay, so Hayes dilemma क्या था, कहाँ से ये टर्म कॉइन हुई, तो मैं आपको कहती हूँ. तो कोलबर्ग जब ये बिहेवियर स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने एक बॉय, देयर वाज अ मैन कॉल्ड हेन्स, हिज नेम वाज हेन्स. ओके, एंड हिज वाइफ वाज सीवियरली इल. शी वाज सफरिंग फ्रॉम अ डेडली डिजीज and she couldn't get any medicine for that disease. And one day Hans came to know that पास में कोई मेडिको या शॉपकीपर है जिसके पास एक ड्रग मिलता है इस डिजीज का. So you can go and visit and buy that drug from that store. Okay, so Hans decided to go to the shopkeeper, and one day he went to the shopkeeper और उन्होंने उससे ड्रग के बारे में बात की कि क्या है कैसे. बट द ड्रग वॉज क्वाइट कॉस्टली फॉर हिम, ही कुडंट अफोर्ड इट. So he told the shopkeeper that, see, this is the condition of my wife and I want to buy this drug from you and I will give you money. जितना मेरे पास है अभी उतना आप ले लो, बाकी का मैं अरेंज करते हैं, कुछ दिनों में दे दूंगा आपको. But the shopkeeper he did not agree with him and उन्होंने कहा कि नहीं जी, मेरे को अभी सारे पैसे चाहिए, मेरे को कोई इंस्टॉलमेंट्स में नहीं लेने आपसे पैसे. ठीक है, अभी के अभी सारे पैसे लो और दवाई ले जाओ. बार बार हेन्स ने अपनी इकोनॉमिक फाइनेंशियल स्टेटस को उसके सामने रखा कि मेरी वाइफ बहुत बीमार है, मैं अभी अफोर्ड नहीं कर सकता, प्लीज दे दो. बार बार उसने कोशिश की लेकिन वो शॉपकीपर नहीं माना. ठीक है, फाइनली हेन्स ऑन वन डे ही डिसाइड टू स्टील द ड्रग फ्रॉम द स्टोर. ठीक है, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि वो अपनी सारी कोशिश कर चुका था और उसकी वाइफ अब बहुत बहुत ज्यादा बीमार थी. तो उसने सोचा कि मैं ये ड्रग स्टील कर सकता हूँ क्योंकि मेरी वाइफ शी इज वेरी 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 इल, तो मैं ये ड्रग स्टील कर लेता हूँ अपनी वाइफ के लिए. तो बहुत सारे लोगों ने इसमें बोला कि ये इट वाज मॉरली लाइक चोरी तो चोरी होती है, छोटी हो या बड़ी हो, लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से तो ये चोरी है. लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे कि हाँ उसने अच्छा किया क्योंकि उसको अपनी वाइफ की जान बचानी थी. ठीक है, तो ये है कि जो मॉरली एक चीज, कोई चीज किसी के लिए ठीक हो सकती है वो कोई गलत होती है. बट ओवरऑल जनरली जो चीज मॉरली गलत है वो गलत है. बट देयर आर सिचुएशंस, ठीक है, देयर आर डिलेमास, तो इसीलिए इस चीज का नाम पड़ा हेन्स डिलेमा. ठीक है, तो इसी से कोलबर्ग ने उनको एक एक विजन से आया कि नहीं, मेरे को इसके स्टेज देने चाहिए, इसके लेवल्स देने चाहिए. ठीक है, तो इस बेसिस पे जब वो स्टडी कर रहे थे उन्होंने 3 लेवल्स दिए हैं मॉरल डेवलपमेंट के अमंग इंडिविजुअल्स. ओके, पहला उन्होंने दिया, जैसे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे एक पिरामिड दिया हुआ है. पहले 2 स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटम. ओके, प्री कन्वेंशनल स्टेट्स पहली लेवल है इसकी एंड इट्स बिटवीन 3 to 7 years ऑफ एज. जब 3 to 7 years की एज होती है तब बच्चा मॉरल रीजनिंग कैसे सोचता है कि मॉरल ये चीज गलत है, ये चीज सही है. ठीक है, वो कैसे करता है. तो इसमें 2 स्टेट्स आते हैं.
पहला स्टेज अवॉइडिंग पनिशमेंट एंड द सेकंड वन इज सेल्फ इंटरेस्ट। पहले वाले में बच्चा सोचता है, फॉर एग्जाम्पल उसके टीचर्स उसके पेरेंट्स को कहते हैं कि ये सही है गलत है, वो उसी हिसाब से सोचता है, ठीक है। तो दूसरे में सेल्फ इंटरेस्ट आता है, तीसरे में गुड बॉय बैड बॉय बिहेवियर आता है, चौथे में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होती है, फिफ्थ में सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड सिक्स्थ में प्रिंसिपल। मैं आपको ये सारे एक्सप्लेन करने वाली हूँ आगे। अभी के लिए आप ये इमेज या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको आप ऐसे समझ लीजिए। तो दूसरा जो स्टेज होता है फ्रॉम 8 to 13 years of age, okay, and the third one is post conventional level, and it's in the adulthood. Once you cross the age of 13-14 and you are in your teenage and you are proceeding towards adulthood, तो post conventional stage start हो जाता है, ठीक है। तो अब हम इन स्टेज को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो पहला जो स्टेज है वो प्री कॉन्वेंशनल लेवल है, पहला लेवल जो है। फिर लेवल में स्टेज आते हैं, सॉरी, तो लेवल में स्टेज आते हैं। तो पहला जो लेवल है वो प्री कॉन्वेंशनल लेवल है एंड इसके दो स्टेज है। पहला स्टेज है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। इसमें बच्चा मतलब उसको बताया जाता है ये गलत है ये सही है, और अगर आप ये नहीं करोगे आपको ये होगा, मतलब ये पनिशमेंट होगी। तो बच्चे को पनिशमेंट के डर से वो एक पर्टिकुलर बिहेवियर वो कंटिन्यू करना चाहता है, ठीक है। ये गलत है, मुझे इस पे डांट पड़ेगी, मुझे इस पे पनिशमेंट होगी, तो वो उसी हिसाब से चलता है, ठीक है। उसको वो ये सोच नहीं पाता, अपने दिमाग में ये रजिस्टर नहीं कर पाता, ये प्रोसेस नहीं कर पाता कि ये गलत है क्योंकि ये इसीलिए गलत है। उसके पीछे रीजन का वो रीजन नहीं समझता। वो कोई चीज रिपीट करता है क्योंकि उसके पेरेंट्स या उसके टीचर्स कहते हैं कि वो सही है या गलत है, ठीक है। स्टेज सेकंड, इसी लेवल का स्टेज सेकंड है इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन। इसमें बच्चा एक बिहेवियर कंटिन्यू करता है क्योंकि उसमें उसका सेल्फ इंटरेस्ट होता है, सेल्फ मोटिव होता है। बच्चे को आप बोलो आप ये काम करो आपको इसके बदले चॉकलेट मिलेगा, तो उसमें इसका सेल्फ इंटरेस्ट है, बच्चे का सेल्फ इंटरेस्ट है, इसलिए वो बिहेवियर वो कंटिन्यू करता है। क्यों? मॉरली उसको नहीं पता कि ये सही है या गलत है, बट वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसमें उसका सेल्फ इंटरेस्ट है, ठीक है। तो इसलिए वो बिहेवियर कंटिन्यू करता है। तो ये दो स्टेज थे प्री कन्वेंशनल लेवल के, जो कि लेवल 1 है, और इसमें दो स्टेज आते हैं पनिशमेंट एंड ओबीडियंस एंड इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन, ठीक है। मूविंग ऑन, हमारा सेकंड लेवल है जो कन्वेंशनल लेवल है, इसमें भी दो स्टेट्स आते हैं, ठीक है। एक है गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन। क्लास में वो फॉर एग्जाम्पल 20 बच्चे हैं, उसमें कुछ बच्चे होते हैं जो अच्छा बनने की अच्छा बनने के लिए, क्योंकि टीचर उसको सही मानते हैं या पेरेंट उसको सही मानते हैं, इसीलिए वो बिहेवियर करता है, ठीक है। दैट मीन्स वो अपनी इमेज को बचाने के लिए, जो क्लासरूम उसकी छोटी सी जगह है और उसमें वो अपनी इमेज बनाने के लिए अच्छा बिहेवियर दिखाता है। उसको ये नहीं पता कि ये ठीक है ये गलत है, बट एक अच्छा उसको अटेंशन पाने के लिए उसको पता है कि ये चीज अच्छी है तो मेरे को सब अटेंशन देंगे, मेरे को सब अपने पास बुलाएंगे, ठीक है, सब मुझे अच्छा मानेंगे, मेरे से फ्रेंडशिप्स करेंगे। तो उस लेवल पे उसका थिंकिंग होता है, ठीक है, लेवल 3 में। लेवल 4 में वो जब थोड़ा बड़ा हो जाता है उसको लॉ एंड ऑर्डर का पता चलता है। वो अपने आसपास की सोसाइटी को देखता है कि अच्छा सोसाइटी में अगर ये नहीं करेंगे तो आपको एक्सेप्ट नहीं होगा, आपको कोई एक्सेप्टेंस नहीं होगी, आपका फ्रेंड सर्कल नहीं बनेगा, ठीक है। तो आपका फ्रेंड सर्कल नहीं बनेगा, तो इसीलिए वो अच्छा एंड बुरा बिहेवियर दिखाता है, ठीक है। इसमें आप देखोगे मॉरल डिसीजन मेकिंग बिकम्स मोर देन कंसिडरेशन ऑफ क्लोज टाइज टू अदर्स। इसमें वो अपना फ्रेंड सर्कल बढ़ाने के लिए, अपने फ्रेंड सर्कल में अच्छा दिखने के लिए वो चीजें करता है क्योंकि उससे उसको अटेंशन मिलती है। द इंडिविजुअल बिलीव्स दैट रूल्स एंड लॉज मेंटेन सोशल ऑर्डर दैट्स वर्थ प्रिजर्विंग। तो इसको यहाँ पे थोड़ा सोसाइटी का लेवल स्टेज 4 में आप देख सकते हो कि उसको थोड़ा सोसाइटी का आइडिया मिलने लगता है कि सोसाइटी में ये एक्सेप्टेड है तो इसीलिए मैं ये करूंगा, अगर मैं ये नहीं करूंगा तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस स्टेज पे उसको वो लगने लगता है, ठीक है। Moving on to level 3, that's post conventional और principled level, ठीक है। यहाँ पे वो adulthood में होता है, तो इसकी जो थिंकिंग होती है थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट हो जाती है। अपने घर से, अपने क्लासरूम से, अपने स्कूल से बाहर जाके वो बच्चा अपनी सोसाइटी एज अ होल देखता है, अपनी कंट्री एज अ होल देखता है। स्टेज 5 पे अडल्टहुड, उसको ये कॉन्सेप्ट होता है कि हमारी कंट्री, हमारा नेशन है, ठीक है, उसके बारे में जो चीज सही होगी वो करेगा। एक
अपने देश के हित में जो जो चीज सही होगी उसको सिटीजन बीइंग सिटीजन व्हाट और माय रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स माय कंट्री वो उसको पता लगने लगती है, वो उसी हिसाब से सोचने लगता है। ठीक है, उसको इस लेवल पे पता चलता है कि हाँ कुछ लॉज हैं जो चेंज होने चाहिए, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर सेक्शन के सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है, तो उसको वो उस हिसाब से वो चैलेंज करता है जो आसपास की उसकी जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं, ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग होती है, उसको चैलेंज करने लगता है, क्यों ये सही नहीं है, ये ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए। तो वो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, वो चैलेंजिंग उसकी जो थिंक वो चैलेंज करते हैं दूसरे जो लोग होते हैं उनकी थिंकिंग पे, जो लॉज है हमारे, ठीक है, उनको चैलेंज करता है। ठीक है, तो ये जो है एक हाई लेवल की थिंकिंग होती है। लॉट ऑफ मेटाकॉग्निशन टेक्स प्लेस एट दिस, और हमारी जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी होती है, गवर्नमेंट के लॉज जो होते हैं उसके बारे में सोचने लगता है। ठीक है, तो उसको अपने आसपास, अपनी सोसाइटी, अपनी कंट्री एज अ होल उसको देखता है। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा मेटाकॉग्निशन होती है, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज होते हैं। तो यहाँ पे वो ऐसे ब्लाइंडली किसी चीज को फॉलो नहीं करता, यहाँ पे उसको पनिशमेंट का डर नहीं होता। ठीक है, वो एथिकली जो ठीक होता है, जो उसको सही लगता है अपनी नजर से वही चीजें लेता है, जो चीजें उसको नहीं लग पसंद वो उसको शन करता है, उसको चैलेंज करता है, उसको एक्सेप्ट नहीं करता। मूविंग ऑन टू स्टेज 6, इट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, लॉट ऑफ मेटाकॉग्निशन। एंड इसमें वो बस अपनी सोसाइटी, अपनी वर्ल्ड, अपनी कंट्री नहीं देखता, इसमें वो एज अ वर्ल्ड, एज अ वर्ल्ड, वो वर्ल्ड में क्या हो रहा है, क्या क्या लॉज आ रहे हैं, क्या कहाँ किस कंट्री में क्या हो रहा है, कहाँ पे किस कंट्री के लोगों के साथ गलत हो रहा है, वो चीजें जानता है। अपने खुद के साथ वो चीजें गलत होने नहीं देता, क्योंकि उसको पता है कि मेरी 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 खुद की इंपॉर्टेंस क्या है, राइट टू स्पीच क्या है, राइट टू एक्सप्रेशन क्या है। ठीक है, वो अपने खुद के राइट्स के खिलाफ लड़ता है, वो सोसाइटी में क्या गलत हो रहा है उसके खिलाफ लड़ता है। तो यहाँ पे बहुत बहुत ज्यादा थिंकिंग होती है, और वो एक हाई लेवल की थिंकिंग होती है, जहाँ वो लॉज को या उन लॉज को जो कि किसी पर्टिकुलर सेक्शन के खिलाफ है उनको चैलेंज करता है। ठीक है, These principles abstract and universal in application. देखिए ये जो कोलबर्ग theory of moral development थी, इसके बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी हुए। क्रिटिसिज्म इन द सेंस कि उस वक्त जो है कोलबर्ग ने खाली इलीट क्लास ऑफ पीपल के बारे में सोचा, पर्टिकुलरली मैन। इसमें वेमेन के लिए कुछ नहीं था, उनके लिए कुछ नहीं बोला गया कि हाउ डू दे फील, उनके भी यही स्टेट्स हैं, यही लेवल्स हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से इसको बहुत सारा क्रिटिसाइज भी किया गया, बट उन्होंने ये स्टेट्स दिए मॉरल डेवलपमेंट के, और ये वर्ल्ड वाइडली एक्सेप्टेड है, बहुत सारे रिसर्च, बहुत सारी स्टडीज पे हुए हैं, और आपके बहुत सारे क्वेश्चंस इन जो मैंने स्टेट्स बोले हैं या जो मैंने लेवल्स बोली है, 3 लेवल्स है, और हर एक लेवल में 2-2 स्टेट्स हैं, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन आएगा कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन किस लेवल के अंडर आता है कोलबर्ग की थ्योरी में, तो आपको ये आपका आंसर होना चाहिए पोस्ट कन्वेंशनल और प्रिंसिपल लेवल। तो आपको ये लेवल्स याद करने हैं, आपको ये स्टेट्स याद करने हैं कि इस स्टेट में इंडिविजुअल कैसे सोचता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से करें, एंड डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, क्योंकि ये जो थ्योरीज हमने डिस्कस करी है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एंड डू टेक केयर ऑफ yourself and your parents, and just best of luck for your exams, and keep up with your preparations. Thank you so much for watching the video.